जय हिंद दोस्तों। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के सुनवाई हुई, लेकिन लखनऊ की बेंच ने जो आज फैसला सुनाया है उस फैसले को सुनकर के पूरी कांग्रेस पार्टी सन्न है। सोनिया गांधी सदमे में आ गई हैं। जज साहब ने ऐसा क्या सख्त आदेश दे दिया है राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के, बताएंगे आपको पूरी खबर क्या हुई है कोर्ट के अंदर। आज जो जिरह और दलीलें और सबूत पेश की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, पूरा मामला देख करके राहुल गांधी भी सदमे में है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के ऊपर हमेशा विवाद खड़े होते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भी अब शंका उत्पन्न हो चुकी है कि क्या सच में राहुल गांधी भारतीय हैं या फिर ब्रिटिश हैं, क्योंकि मामला अब उस स्तर तक पहुंच चुका है जहां पे राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर शक की सुई मंडरा रही है। ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है, ब्रिटिश नागरिक है। बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दावा किया है और सिर्फ दावा ही नहीं, याचिका डाली है और आरोप लगाया है राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय नागरिक नहीं है, ब्रिटिश नागरिक है। और ये सिर्फ हवे में ही बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने आरोप नहीं लगाया है, इन्होंने कोर्ट के अंदर सबूत पेश किए हैं। और क्या सबूत पेश किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कोर्ट के अंदर भी जो हुआ है वो दलील सुनने लायक है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा सरल शब्दों में। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। ये आरोप नहीं, ये सबूत के साथ कोर्ट के अंदर दावा किया गया और कहा गया कि राहुल गांधी बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी में खुद को एक ब्रिटिश नागरिक बताते हैं और उसी के बाद से राहुल गांधी के ऊपर ब्रिटिश नागरिकता का टैग लग गया और भारत के अंदर ये दोहरी नागरिकता लेकर के हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर। अब यहां पे बड़ी खबर ये आती है, अदालत की तरफ से राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगता है। आज अदालत में जो हुआ है उससे कांग्रेस पार्टी सदमे में है। अदालत ने गृह मंत्रालय से वो फाइल मंगवा करके देखी है दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी से 2019 में नागरिकता को लेकर के सारे सवाल पूछे गए थे। यानी कि अब अदालत पूरी सीरियस हो चुकी है राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के कि 2019 में जो सवाल पूछे गए थे, भारत के नागरिक हैं या नहीं राहुल गांधी या फिर ब्रिटिश नागरिक हैं, इसको लेकर के जितने सारे सवाल राहुल गांधी से पूछे गए, उन सारे सवालों का जवाब उन तमाम फाइलों को अदालत में आज देखा गया और बड़ी गंभीरता से जांच की गई और गृह मंत्रालय से भी पिछले बार जवाब मांगा गया था, नोटिस जारी करी गई थी कि आप सारे दस्तावेज दीजिए राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के। तो वो सारे दस्तावेज पहले ही गृह मंत्रालय ने निचली अदालत में जमा कर दिया था, लेकिन जब मामला गया लखनऊ बेंच के पास गया तो सारे सबूत जो हैं वो गृह मंत्रालय ने पहले ही भी दे दिया था और अभी भी दे दिया है। जो चीजें मांगी जा रही है गृह मंत्रालय से, याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर से, वो सारे सबूत इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए गए और यहां पे कोर्ट ने भारत सरकार को इस केस में एक पक्ष बना लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है ताकि वे आधिकारिक जवाब दे सके। और आगे आपको बता दें कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है, याचिकाकर्ता है, शिकायत करता है विग्नेश शिशिर ने साफ तौर पे कोर्ट के अंदर ये कहा कि मैं राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इस मामले में, ब्रिटिश नागरिकता मामले में, राहुल गांधी के इस मामले में कोर्ट जल्द सुनवाई करे, जल्द फैसला ले इस मामले में, क्योंकि मामला पहले ही आधा सुना दिया गया है और सारे सबूत पहले ही हमने पेश कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप शुरू से इस मामले को सुनिए, तो मामला आधा सुना गया है
और आप उसको आधार बना करके सारे मामले को जल्दी देखिए और इस मामले में जल्द सुनवाई कीजिए। मामला को ज़्यादा लंबा तक मत खींचिए। 30 महीने के बाद अब ये मामला चल रहा है, लोगों को लगा कि आज 19 तारीख है, हो सकता है इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ जाए, कोई बड़ा फैसला आ जाए। लेकिन याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर की तरफ से तो ये दबाव बनाया गया कि मामला आधा से ज़्यादा सुन लिया गया है, सारे सबूत पेश कर दिए गए हैं, तो इस मामले में जल्द फैसला लिया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट के तरफ से ये कहा गया कि अभी तो शुरुआत हुई है, जल्दबाजी ना करे। यानी मंशा साफ तौर पे यह है कि कोर्ट इस मामले में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। बहुत ही गंभीरता से, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक इस पूरे मसले को सुनना चाहता है और इस पे फैसला देना चाहता है। तो कोर्ट की तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है। हालांकि विघ्नेश शिशिर भी नहीं चाहते हैं कि आनन फानन में कोई ऐसा फैसला आ जाए जो गलत साबित हो, वो भी चाहते हैं इत्मीनान से हो। लेकिन उनका कहना यह था कि आधा मसला जो है वो सुन लिया गया है, सब कुछ देख लिया गया है, तो आप जल्दबाजी में ना फैसला ले, लेकिन सारे सबूतों को देखते हुए उसी के आधार को बना करके जल्द फैसला ले लीजिए। यही शिकायतकर्ता की तरफ से अपील करी गई। लेकिन कोर्ट जो है वो इस अपील को नहीं मानती है और कहती है कि अभी शुरुआत हुई है, अभी आप इत्मीनान से रहिए, अभी पूरी जांच होने दीजिए, फिर उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब इस पे एक बड़ी खबर सामने आती है कि फैसला को आगे के लिए टाला गया और इस पर फिर से चर्चा होगी 6 अप्रैल को। और इस मामले में 6 अप्रैल को एक बड़ी खबर सामने आ जाती है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट जो है वो बड़ी गहराई से सारे कागजात देख रही है। गृह मंत्रालय से सारे कागजात ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के जो भी सबूत पेश किए हैं, शिकायतकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता, याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने उन सारे सबूतों को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही गहराई से कागजात को देखा है कि वाकई में क्या सच्चाई है, यह आखिर इतना बखेरा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं राहुल गांधी कि आप सच में भारतीय नागरिक हैं, इतने दिनों से मामला क्यों खिंच रहा है। तो अब बहुत ही गंभीरता से सारे कागजात को जांच किया जा रहा है। 2019 में जो भी राहुल गांधी से ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के, भारतीय नागरिकता को लेकर के जवाब मांगे गए थे, उन सारे कागजात को देखा जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर सामने आती है कि आज कंगना रनावत ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर के। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जब भी संसद में आते हैं तो टपोरी की तरह आते हैं और कहते हैं कि ये तू हट, ये चल, इधर जा, तू उधर जा। संसद के बाहर सीढ़ी पे बैठ करके चाय बिस्किट खाने लगते हैं, संसद के अंदर भी जाते हैं तो अजीब तरह का व्यवहार उनका होता है, उनकी नज़रें अजीब तरह की होती है। मैं बहुत ही शर्मा जाती हूँ इस तरह का बयान कंगना रनावत देती हैं कि उनका व्यवहार महिलाओं के प्रति अच्छा नहीं है, उनका देखने का तरीका अच्छा नहीं है, बहुत ही अच्छा नहीं लगता वो जब भी हमारे आसपास भी होते हैं। तो ये कंगना रनावत के स्टेटमेंट के बाद से एक भूचाल सा आ गया कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया कि वो महिला उसके ऊपर आरोप लगा रही है जिसकी दादी, जिसके पिताजी, जिसके दादाजी 75 साल से राज कर रहे हो भारत पे, और वो आज आई हैं और आज राहुल गांधी के आचरण के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। ये कांग्रेस पार्टी का घमंड बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी घमंड वाली जो बयानबाजी है वो दिखा दिया कि आप एक घमंड वाली पार्टी बन गए हैं। उन्होंने अपनी विचार व्यक्त करी कि उनको असहज महसूस होता है कंगना रनावत को, तो उन्होंने कह दिया कि टपोरी की तरह आते हैं। शब्द थोड़े से अलग थे, फिल्म वाली थी, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से आई हैं, तो हो सकता है कि शब्दों का चयन में थोड़ा सा गलती हो गई हो, लेकिन उनका निशाना था यही कि जब भी वो आते हैं तो महिलाएं असहज हो जाती हैं। लेकिन ये कहना कि 75 साल से उनके परिवार राज कर रहे हैं भारत के ऊपर, ये राज नहीं होता है कि दादा, माँ, दादी, सब पिता, सब राज किए। तो ये एक घमंड वाली भाषा हो गई जो कांग्रेस पार्टी को डुबा रही है। दूसरी चीज कि असम के अंदर आपने देखा कि भूपेन बोरा से लेकर के बोरदोलोई तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि हमें अपमानित किया जाता है, बार बार बेइज्जत किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से।
हमारी बातों को नहीं समझा जाता है, नहीं सुना जाता है। ऐसी पार्टी में हमें नहीं रहना है। असम के अंदर अब प्रियंका वाड्रा को भेजा गया कि जाइए देखिए असम के अंदर आखिर क्या हो रहा है, चुनाव होने वाले हैं, जाइए जरा देखिए स्थिति क्या है। गौरव गोगोई सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के पास समय नहीं है कि वो असम में जा सकें। प्रियंका वाड्रा गई वहां पे और माहौल खराब हो गया। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो हालात है वो और ज्यादा खराब होती हुई जा रही है। चुनाव में और बड़ी हार निश्चित माना जा रहा है। जिस तरीके से पार्टी टूट रही है, फूट रही है, और इनके पार्टी के नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता ही बीजेपी के समर्थन में चले जाते हैं। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है, इनके पार्टी के नेता ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इनके विचारधारा को। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।